स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कांस्टेंट मोशन का एक और आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उनके लिंक मैंने अपलोड कर रखे हैं और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड कोर्सेज और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप मेरी इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। आर्टिकल की स्टेटमेंट के अंदर मोशन ऑफ ए पार्टिकल स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल, देन डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल। कहने का मतलब एक कण की गति की व्याख्या करनी है, किस टाइप की गति है, किस टाइप की मोशन है जब वो एक स्मूथ सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट से चले और किस टाइप से चले, विरामावस्था से, रेस्ट। तो कहने का मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, वो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से चलता और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो, 0, रेस्ट, और उसके बाद वो इस तरीके से नीचे जाता हो, ठीक है, तो उसकी मोशन के बारे में डिस्कस करना है। ओके, ये हमारा टारगेट है। कहने का मतलब नए फॉर्मूले ड्राइव करेंगे हम मोशन के। तो आइए देखिए, ठीक है, तो देखो क्या कुछ है यहाँ पर, एक वर्टिकल सर्कल और हम सपोज कर लेते हैं इस वर्टिकल सर्कल का हाईएस्ट पॉइंट ए है। हाईएस्ट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर पासिंग थ्रू सेंटर, और इसका जो सबसे ऊपर पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, एक ऐसे व्यास का सिरा जो किस टाइप का हो, वर्टिकल हो, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, बिकॉज रेस्ट, वेलोसिटी 0। तो हम सपोज कर लेते हैं पार्टिकल यहाँ से चलता है सर्कल के बाहर ऊपर और टी टाइम के बाद वो कहाँ पे आ जाता है, पी के ऊपर। टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, ए से चला टी टाइम के बाद पी के ऊपर, और यहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी वी हो तो वेलोसिटी हम किस टाइप से दिखाएंगे, अलोंग टेंजेंट, स्पर्श रेखा की दिशा में। यहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी वी हो, ठीक है, तो इसकी मोशन के बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, हम मान लेते हैं ओ सर्कल का केंद्र है, एंड लेट ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की त्रिज्या है। ओके, और इसके बाद वेलोसिटी एट ए इज 0, वेलोसिटी एट ए इज 0, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है वो, अर्थात ए पर उसका वेग कितना होगा, 0 होगा। और हम मान लेते हैं टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे पहुँच रहा है, पॉइंट पी के ऊपर। आफ्टर टाइम टी पार्टिकल रीच एट पॉइंट पी। ओके, और इसके बाद फिर अगर मैं ओ पी को मिलाऊं और ये एंगल कितना हो, थीटा, ठीक है, लेट एंगल ए ओ पी इक्वल टू थीटा, ठीक है। और उसके बाद देखो जब पार्टिकल सर्कल के बाहर है तो इसका मतलब क्या होगा, सर्कल की रिएक्शन बाहर होगी, ध्यान देना आप। पार्टिकल सर्कल के ऊपर, इसके अगेंस्ट क्या होगा, सर्कल की रिएक्शन, और पार्टिकल का वेट होगा mg, किस साइड की ओर, वर्टिकल डाउन। ओके, और इसकी वेलोसिटी v, वेग v कहाँ पे, स्पर्श रेखा की दिशा में, अलोंग टेंजेंट। ओके, और इसके बाद ये रेडियस a और ये हमारे पास एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं P से जाने वाली हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस
ठीक है, पी को ओरिजिन मान लिया जाता है, लेट पी बी ए रीजन, मान लेते हैं पी क्या है, मूल बिंदु है। देन यहाँ से जाने वाली हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, और इसको पॉइंट हम लिख देते हैं एन, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है यहाँ पर। ओके, और अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस एम जी के दो पार्ट्स करेंगे हम, अलॉन्ग एंगल क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, बहुत ही सिंपल, एंगल की डायरेक्शन के अंदर कॉस, और एंगल की दूसरी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, साइन होगा। तो इस साइड के अंदर एम जी का कंपोनेंट क्या होगा, एम जी साइन थीटा। ओके, एंगल की डायरेक्शन के अंदर कॉस होता है और दूसरी डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, साइन। तो एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। ओके, तो इसके बाद देखो P पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, V है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लिखो आप एनर्जी इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, एनर्जी इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, कण की ऊर्जा का समीकरण। ओके, क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम जीरो स्क्वायर। बहुत ही सिंपल, एनर्जी इक्वेशन का मतलब क्या होगा, चेंज इन कैनेटिक एनर्जी, बाद की गति ऊर्जा माइनस पहले की गति ऊर्जा। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू हमारे पास आएगा एम जी इंटू ए एन, क्योंकि यहाँ से लेकर जब पार्टिकल यहाँ तक जाता है तो ए से कितना डाउन गया वो वर्टिकल, ए एन, तो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एम जी इंटू ए एन। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू एम जी इंटू ए एन। ओके, और अब हमारा टारगेट क्या होगा, ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो नाउ ए एन, तो आप डायग्राम देखिए, ए एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ ए माइनस ओ एन। ठीक है, ओ ए माइनस ओ एन, तो क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। तो अब ओ ए कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज ए माइनस ओ एन, और ओ एन को हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाई ट्रैंगल, राइट एंगल ट्रैंगल ओ एन पी से। कैसे, जिसको कैलकुलेट करना है उसको ऊपर लिखिए, और जो पता है उसको नीचे लिखो आप, ओ पी पता है अपने को, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा आधार बटा करण बी अपॉन एच, दैट इज कॉस थीटा। तो ओ एन इक्वल टू हो गया ओ पी कॉस थीटा, दैट इज ओ एन इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओके, सिंस रीजन दे सकते हो आप कि ओ पी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब हमारे पास ए एन आ जाएगा कितना, देन ए एन इक्वल टू ए माइनस ओ एन की वैल्यू। ठीक है, ए कॉमन इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ये ए एन की वैल्यू है, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, एनर्जी इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनेगा हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू एम जी इंटू ए माइनस एम जी इंटू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ओके, एम से एम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो दैट इज वी स्क्वेयर इक्वल टू टू ए जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और अगर हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वेयर इक्वल टू टू ए जी माइनस टू ए जी कॉस थीटा, और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ए जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं टू ए जी माइनस टू ए जी कॉस थीटा। तो ये क्या चीज़ आ गया, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एट पी। ठीक है, बिंदु पी पर वेग और कोण में संबंध आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद फिर लिखो आप नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि देखो रिएक्शन है यहाँ पर सर्कल की, नॉर्मल
रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल की साइड के अंदर एक्सेलरेशन फोर्स लिखा जाएगा, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, फोर्स होती है, रिएक्शन एक बल है, फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड के अंदर फोर्स लिखेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, P से O की डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, m v स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है, और इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू हमारे पास आएगा दैट इज mg cos थीटा माइनस r। ध्यान दो आप, इस साइड के अंदर जो फोर्स है उसके सामने पॉजिटिव का साइन आएगा mg cos थीटा, और जो इसके अंगेंस्ट है उसके सामने क्या आएगा, माइनस। ओके, तो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस आर। और रो क्या होता है, रेडियस, और इन केस रो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और सर्कल के केस के अंदर रो किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर। रो इक्वल टू ए इन केस ऑफ सर्कल, क्योंकि पार्टिकल कहाँ पे चल रहा है, सर्कल के ऊपर। तो ए पुट कर दो, तो हमारे पास बनेगा दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस आर। और यहाँ से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो हमारे पास आर कितना बनेगा, आर आएगा आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, और इसके बाद आप लोग यहाँ से m कॉमन निकाल सकते हो, दैट इज m कॉमन, या m अपॉन a लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या आएगा, ए जी कॉस थीटा माइनस वी स्क्वेयर, ऐसा लिखा जा सकता है। और अगले स्टेप के अंदर फिर आपने क्या करना है, वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज r इक्वल टू m अपॉन a इंटू ए जी कॉस थीटा, ए जी कॉस थीटा माइनस वी स्क्वेयर। माइनस वी स्क्वेयर मीन्स इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस थीटा। ओके, वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करना कहाँ से, बाई वन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बाई वन। और ऐसा करने के बाद हमारे पास आर कितना बनेगा, दैट इज एम अपॉन ए, तो ये हो गया थ्री ए जी कॉस थीटा माइनस टू ए जी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो कहने का मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, कौन कौन सी, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगल, ठीक है, टी टाइम के बाद जो कोण है उसमें रिलेशन, और दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन और थीटा में संबंध। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे, कि अगर ये पी पॉइंट, ठीक है, मान लो इस टाइप से मोशन होती है पार्टिकल की, कि इस पी पॉइंट से पार्टिकल नीचे गिरता है, तो इसका मतलब क्या होगा, सर्कल को छोड़ेगा। ठीक है, और सर्कल को कब छोड़ता है, जब आर इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ठीक है, पार्टिकल सर्कल को कब छोड़ेगा, अगर उसकी नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, जीरो है। तो लिखो आप, व्हेन द पार्टिकल लीव द सर्कल, जब कण वृत्त को छोड़ता है, देन आर इक्वल टू जीरो, आर का मान कितना होगा, जीरो होगा। देन बाई सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से जीरो के बराबर रख दो आप इसको, तो क्या देगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा m अपॉन ए इंटू थ्री ए जी कॉस थीटा माइनस टू ए जी इक्वल टू जीरो। ओके, और हम लोग क्या जानते हैं, m अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, तो कौन जीरो होगा, ब्रैकेट। तो अगले स्टेप के अंदर हम लिखेंगे दैट इज थ्री ए जी कॉस थीटा माइनस टू ए जी इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ पार्टिकल जीरो नहीं होगा, ठीक है, और ए भी क्या है, रेडियस है, तो एम अपॉन ए ये कभी जीरो नहीं होगा, तो फिर जीरो कौन होगा, ब्रैकेट इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर हम ब्रैकेट को जीरो के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, थ्री ए जी कॉस थीटा इक्वल टू टू ए जी, देन
कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/3। ओके, तो हम थीटा कितना लिख सकते हैं यहाँ से, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, पोजीशन, कौन सी, जब पार्टिकल सर्कल को छोड़ेगा। ठीक है, यानी कि उस टाइम इसका वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। ओके, अब इसके बाद जब पार्टिकल सर्कल को छोड़ता है तो इसका पथ किस टाइप का होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं, देखो आप, जैसे यहाँ तक ये सर्कल के कॉन्टेक्ट में है, जैसे ये छोड़ेगा तो क्या होगा, इसका अलग रास्ता बनेगा इस टाइप से। ठीक है, और इस पॉइंट को अगर मैं बी लिखूं और यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ट्रेस कर दूं और मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, सी है। ओके, यानी कि पी से पार्टिकल ने सर्कल को छोड़ा और उसके बाद उसका पथ ये है, और इसका जो लास्ट पॉइंट है बी से जाने वाली हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर, वो कहाँ पे टच करता है, सी पॉइंट के ऊपर। ओके, तो इसके बाद फिर लिखो आप, नाउ ए एन। ठीक है, ए एन हमारे पास क्या था, ए इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, और जब सर्कल को छोड़ता है तो cos थीटा कितना है हमारे पास, 2/3। तो कहने का मतलब a इंटू 1 - 2/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा a/3। तो कहने का मतलब क्या होगा, पार्टिकल a से कितना चला जाएगा जब वो सर्कल को छोड़ता है, an इक्वल टू रेडियस अपॉन थर्ड, रेडियस अपॉन 3, दैट इज 1/3 ऑफ रेडियस। ओके, तो कहने का मतलब रेडियस अगर a है तो पार्टिकल कितना डाउन हो जाएगा, a/3। कब, जब वो सर्कल को छोड़ता है, व्हेन लीव द सर्कल। ओके, और इसके बाद फिर वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, जब r की वैल्यू 0 है, जब वो सर्कल को छोड़ रहा है, r इक्वल टू 0, देन v कैलकुलेट करना, v का मान क्या होगा। तो इसके लिए फिर आप आइए बाई इक्वेशन फर्स्ट, क्या करोगे आप, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप, तो दैट इज v² इक्वल टू 2ag इंटू 1 - 2/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 2ag/3। ये क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू, v² इक्वल टू 2ag/3। और यहाँ से हम वेलोसिटी लिख सकते हैं कितनी, v बराबर होगा √2ag/3। ओके, और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, इसको नंबर दे दो आप, इक्वेशन नंबर 3। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जब पार्टिकल सर्कल को छोड़ेगा उसके बाद जो इसका रास्ता है वो किस टाइप का होगा, पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, एक परवलय बनेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस परवलय का नाभिलंब कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका लेटस रेक्टम लिखा जा सकता है। तो लिखिए आप, वृत्त को छोड़ने के बाद, वृत्त को छोड़ने के पश्चात परवलय पथ की नाभिलंब की लंबाई, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ठीक है, आफ्टर लीव द सर्कल। हम इसके बाद लिखो आप, वृत्त को छोड़ने के बाद नाभिलंब की लंबाई। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आफ्टर लीव द सर्कल। सर्कल को छोड़ने के बाद नाभिलंब की लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है v² cos² अल्फा 2v² cos² थीटा अपॉन g। ये नाभिलंब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से v² का मान और cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो लिख दो आप बाई 3 एंड वैल्यू ऑफ cos थीटा पुट करना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू v² 2ag/3 इंटू cos² थीटा।
कॉस स्क्वायर मीन्स 4/9, और अपॉन में क्या चल रहा है, जी चल रहा है। और इसके बाद ये हमारे पास बनेगा 2 × 2 4, 4 × 4 16, और ए और जी से जी कैंसिल, अपॉन में क्या होगा 27। ठीक है, तो ये क्या चीज़ आ गया हमारे पास, नबिलम की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज 16a/27। ओके, और इसको नंबर 6 दे दो आप। 6 क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और इसके बाद जब पार्टिकल पैराबोलिक पाथ के ऊपर चलता है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन लिखेंगे हम किस फॉर्म के अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, यानी कि उसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो नेक्स्ट लिखो आप, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट इज परवलय का समीकरण क्या लिख सकते हैं, y = x tan थीटा प्लस हाफ gx² अपॉन v² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और अब हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पर हम टेन थीटा की वैल्यू पुट करें, v² का मान पुट करें, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो कहने का मतलब लिखो, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना है 2/3, और अगर हमारे पास कॉस थीटा 2/3 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटा करण, दैट इज b/h। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये 3, और पाइथागोरस लगाने के बाद ये कितना बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा √9 - 4, दैट इज √5। ठीक है, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा। अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो ये बेस होगा, b/h कॉस थीटा होता है, और उसके बाद पाइथागोरस से हम लोग क्या करेंगे, तीसरी साइड कंप्लीट कर लेंगे, √5 आएगी ये, और उसके बाद हम यहाँ से जो मर्जी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा कितना होगा, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस √5/2। तो अब कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए आप। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, ऐसा करने के बाद हमारे पास बनेगा y = x √5/2 प्लस हाफ इंटू gx² अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, v² का मान। ठीक है, और v² हमारे पास कितना है 2ag/3, 2ag/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 4/9। ओके, तो ये बनेगा y = √5x/2। ठीक है, g से g कैंसिल, और 9 × 3 = 27, कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27x/16a। तो ये क्या चीज़ है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, पैराबोलिक पाथ का कार्तीय समीकरण है। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस BC का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन BC का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखो आप, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। तो इसके लिए देखो क्या करना होगा, ये लाइन की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, देखो आप, y = bn। ध्यान दो आप, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, तो यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करें हम BC की, तो क्या होगा, y = bn, और bn को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज bn होगा OB + ON, OB + ON, और OB क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज a,
और ओ एन को हमने पहले कैलकुलेट किया था, ओ एन इक्वल टू ए कॉस थीटा, ऑलरेडी हमने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, दैट इज ओ एन इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओके, और अगले स्टेप के अंदर ए कॉमन, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर के हम लोग लिख सकते हैं y बराबर a इंटू 1 प्लस 2/3 कॉस थीटा का मान पुट करना, ठीक है। और कॉस थीटा का मान पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू 5a/3। तो ये क्या होगा, हॉरिजेंटल लाइन BC का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन BC, ठीक है। क्षैतिज रेखा BC का समीकरण है, y बराबर 5a/3। ओके, हम तो पैराबोलिक पाथ इक्वेशन को नंबर 4 दे देना आप, और y इक्वल टू 5a/2 इसको इक्वेशन नंबर 5। ओके, y मीन्स BN। ओके, तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि जब पार्टिकल सर्कल को छोड़ता है और इस BC लाइन के ऊपर गिरता है, इस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर गिरता है, तो उसकी B से डिस्टेंस कितनी है, तो इसको हमने C लिखा है यहाँ पर। हमारा टारगेट रहेगा BC को कैलकुलेट करना, ठीक है। और BC को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, BC के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैंने सपोज कर रखा है P क्या है, ओरिजिन मूल बिंदु, और ये x एक्सिस, और यहाँ से जाने वाली लाइन y एक्सिस। ओके, और इस लाइन को अगर हम नीचे वर्टिकली डाउन यहाँ पर आए, परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है, एंगल 90 का होगा, इसको मैं D लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा DC को कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम DC को कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से, बाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन से DC को कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम इस B से C की दूरी को ज्ञात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखो आप इवेल्युएट DC। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 5 से y की वैल्यू इक्वेशन 4 के अंदर पुट करना। तो लिखो आप बाई 4 एंड 5 का यूज़ 4 के अंदर करिए आप। कैसे, y की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5a/3 इक्वल टू √5x/2 प्लस 27x² 16a। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अगले स्टेप के अंदर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एक्स स्टेप के अंदर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका बनेगा 48a। ओके, तो 16 × 48, 16 × 5 दैट इज 80a² इक्वल टू यहाँ पर 24 दैट इज 24 √5 × ax, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 3, और 3 × 27 दैट इज 81x²। ओके, और अब एलसीएम को छोड़ दो आप, क्योंकि सारी इक्वेशन का हमने एलसीएम ले लिया है यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, 81x², फिर x वाली टर्म लिखो आप, प्लस 24 × √5 × a × x माइनस 80a² इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इन सभी टर्म्स को एक साइड के अंदर इकट्ठा कर दिया। ओके, और अब हमारा टारगेट रहेगा यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो x इक्वल टू, देखो फैक्टर होंगे नहीं, फैक्टर नहीं होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला यूज करेंगे -b दैट इज -24 √5 × a प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक है, यानी कि इसका होल स्क्वायर होगा 24 √5², ये b² हो गया, -4ac, -4ac मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 81 इंटू माइनस इंटू 80a²। ध्यान दीजिएगा, -4ac होता है, -4ac का मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, 81 आएगा, साथ में 80 आएगा, a² होगा, और उसके बाद अपॉन के अंदर हमारे पास क्या होगा,
2 इंटू ए 81, ठीक है। और अगले स्टेप अभी इसकी कैलकुलेशन हमारे पास ये बनेगी -4√5 प्लस माइनस 20√2/27, ओके, इंटू ए, बिकॉज यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर का रूट से बाहर क्या आएगा, ए आएगा, और फिर सारे में से हम ए को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब आप देखिए इस साइड के अंदर एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब कब पॉसिबल होगा, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो लिखो टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ओके। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे हम, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, -4√5 प्लस 20√2 इंटू ए अपॉन 27। ये किस चीज़ की वैल्यू है, DC, ओरिजिन से x, कहने का मतलब DC की वैल्यू। तो हमारे पास DC आ गया, DC इक्वल टू -4√5 प्लस 20√2 अपॉन 27 इंटू ए। इस टाइप से हम DC को कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब ये x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ से इस साइड के अंदर x की वैल्यू हमारे पास ये चीज़, ठीक है। और कहने का मतलब हमने यहाँ पर क्या पुट किया है, y इक्वल टू, y की वैल्यू यहाँ पर थी 5a/3। जब हमने इसके अंदर y का मान पुट किया है तो अपने को x मिला है, मीन्स DC, ओके, DC मिला है अपने को y की वैल्यू पुट करने के बाद। तो अब DC आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, BC कैलकुलेट करेंगे। BC मीन्स इस वर्टिकल डायमीटर से पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, जब वो इस हॉरिजेंटल लाइन को टच करेगा। तो BC कैलकुलेट करना। नाउ टू फाइंड BC। तो अगर हम डायग्राम देखें तो BC के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, दैट इज BD प्लस DC। और इस BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, NP लिख सकता हूँ, N इंटू N से P तक। क्यों, ये 90, ये 90, ये 90, ये एंगल 90, ठीक है। तो BD के स्थान पर NP लिखा जा सकता है प्लस DC, रीजन दे देना साइड के अंदर, बिकॉज BD इक्वल टू NP, ठीक है। और इसके अंदर DC का मान हम पुट कर सकते हैं, है हमारे पास, आप इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख दो आप, ठीक है। अब हमारा टारगेट है NP कैलकुलेट करना। तो देखिए आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से NP अपॉन OP, NP अपॉन OP, लंब बटा करण, ठीक है, P अपॉन H क्या बनेगा, साइन थीटा, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज NP इक्वल टू OP साइन थीटा। और अब ध्यान दो, हमारे पास वैल्यू साइन की नहीं है, हमारे पास वैल्यू किसकी है, कॉस की। तो मैं साइन थीटा के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, OP √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर इस ट्रायंगल से भी हम साइन की वैल्यू लिख सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने पहले इस ट्रायंगल का यूज़ किया हुआ है। आप इस ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे, बाई ट्रायंगल क्या होगा, देखो आप साइन थीटा, यहाँ से अगर हम साइन थीटा लिखें तो क्या बनेगा, P अपॉन H लंब बटा करण, दैट इज √5/3, ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट इस ट्रायंगल का यूज़ करते हुए। या फिर साइन के स्थान पर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देना तो भी यही आएगा, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसको नंबर 7, तो अब आप लिखो बाई 6 एंड 7, 6 और 7 का यूज करिए आप इसके अंदर, BC के अंदर। तो दैट इज BC इक्वल टू OP मीन्स A, रेडियस ऑफ सर्कल, A इंटू √5/3 प्लस हम ये लिख सकते हैं -4√5 प्लस 20√2/27 मल्टीप्लाई A। और अगला स्टेप एलसीएम लेना,
लो तुम लो आप इसका। तो दैट इज BC इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा 27 LCM, 27 LCM होगा, ठीक है, 9 इंटू √5, ठीक है, और A में कॉमन निकाल देता हूँ, फिर हमारे पास आ रहा है 4√5, फिर हमारे पास आ रहा है 20√2 और A कॉमन। और अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर BC बराबर, देखो A कॉमन आ गया बिकॉज यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर 9 - 4 दैट इज 5√5 प्लस 20√2 इंटू A/27। और ये क्या चीज़ है, पार्टिकल जब इस हॉरिजेंटल लाइन को टच करता है तो इस लोएस्ट पॉइंट से कण की दूरी कितनी होगी, ठीक है, इस सर्कल के लोएस्ट पॉइंट से कण की दूरी कितनी होगी, वो हमें कितनी मिलती है 5√5 प्लस 20√2 इंटू A/27, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम BC को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से, अब कहने वाला ये आर्टिकल जो कंप्लीट है यहाँ तक, तो प्लीज़ आप इस आर्टिकल को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं। ओके, थैंक यू।